तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आप सारे क्वेश्चन अपनी नोट डाउन कर रहे होंगे और उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन पॉसिबल है वो मैं यहां पर देने की ट्राई करता हूं, तो वो भी आप मेंटेन कर रहे होंगे अपनी जगह पर, और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट बताता हूं उसको अलग से नोट डाउन करते होंगे। तो अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए, अब हम देखते हैं आगे दूसरे नए क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जैसा कि आपको दिख रहा है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी एंड इक्विवेलेंट वर्टिकल परमेबिलिटी का फॉर्मूला ही लगाना है, बट थोड़ा अलग तरीके से लगाना है। ठीक है, थोड़ा अलग तरीके से, जो हम जनरली बुक वगैरह में जो क्वेश्चन होते हैं वैसे यहाँ पर नहीं लगाना। बाकी आसान ही है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। गेट 2020 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, और जो ये नया क्वेश्चन में आया था, लेकिन बहुत सारे लोग इसको करने के लिए मतलब काबिल थे, बहुत आसान था क्वेश्चन। ठीक है, बट आपको थोड़ा ये अप्रोच पता होना चाहिए कि यार नए क्वेश्चन को भी कैसे डील करते हैं। और इसके बाद ये 19 क्वेश्चन के बाद 20 से लेकर 24 तक, यानी कंटिन्यूअसली 5 क्वेश्चन एक ही फॉर्मूला में है, Q इज इक्वल टू के आई ए। हर साल 21 में दिखेगा, 20 में दिखेगा, 19 में दिखेगा, हर साल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको दिखता रहेगा। और जो लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, तो मैं उनसे ये कहता हूं कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट नहीं होते, कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली आपको रिपीट होते नहीं दिखे, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिपीट होगा, आपको दिखेगा। अभी आप देखो, दो क्वेश्चन नंबर 20 से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। Permeability tests were carried out on the samples collected from 2 different layers as shown in the figure, not drawn to the scale. The relevant horizontal and vertical coefficient of permeability are indicated for each layer. हर लेयर के लिए आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल परमिएबिलिटी आपको बताई दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर वर्टिकल परमिएबिलिटी फॉर लेयर 1, हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी फॉर लेयर 1, हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी फॉर लेयर 2, वर्टिकल परमिएबिलिटी फॉर लेयर 2। करना क्या है, करना ये है, ठीक है, द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, यानी के एच इक्विवेलेंट एंड के एच वर्टिकल, ये आपको निकालना है। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा क्या करना है। चलो, तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं के एच ई निकाल लेता हूँ, इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी। क्या निकाल लेता हूँ, के एच ई निकाल लेता हूँ, इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी। तो इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी निकालूंगा मैं, के एच वन मल्टीप्लाई बाई एच वन प्लस के एच टू मल्टीप्लाई बाई एच टू डिवाइड बाई एच वन प्लस एच टू। हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी तो यही निकालते हैं, इसी तरीके से निकालते। सो के एच ई विल बी इक्वल टू, के एच वन कितना है 4.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻³ प्लस के एच टू कितना है, अच्छा मल्टीप्लीकेशन भी तो करना है, और भी मल्टीप्लाई होगा ना, अभी तो एच वन तो मल्टीप्लाई करना रहेगी, तो मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस के एच टू कितना है 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाई एच टू कितना है 4 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। तो के एच ई आपको यहाँ से मिल जाएगा, के एच ई आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। कितना मिलता है आप कैलकुलेट कर लो, 4.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ और मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 7। तो फ्रेंड्स, जब भी आप मेरा वीडियो देखो ना, तो कैलकुलेटर लेकर बैठो। ठीक है, तो आपका क्या ऑन द स्पॉट वहीं पर सॉल्व होता रहे, तो आपका कॉन्सेप्ट वहीं पर बनता रहे। तो 0.3447, अब इसका जो यूनिट होगा वो कौन सा होगा, मीटर पर सेकंड वाला यूनिट। ठीक है, अभी तो 10⁻³ तो मैंने किया ही नहीं लगता है, मैंने 10⁻³ मल्टीप्लाई कर लिया क्या, 4.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ हाँ कर लिया प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 7, हाँ कर लिया है। तो ये डायरेक्टली मीटर पर सेकंड में ही आएगा, 0.3447 मीटर पर सेकंड। उसके बाद आएगा के एच
KVE यानी वर्टिकल इक्विवेलेंट वर्टिकल परमिएबिलिटी, ठीक है। तो KVE इक्विवेलेंट वर्टिकल परमिएबिलिटी आप ऐसे भी लिखते हो, KEH भी लिख सकते हो, KHE भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको समझ में आना चाहिए आप कर क्या रहे हो। तो यहाँ पर H1 प्लस H2 डिवाइड बाई H1 KV1 प्लस H2 डिवाइड बाई KV2 इज इक्वल टू 3 + 4 यानी कि 7 तो ऊपर ही आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ प्लस 4 डिवाइड बाई 5.5 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻1, ठीक है। सारी वैल्यू मैं यहाँ से देख कर ही लिख रहा हूँ भाई, जिन जो लोग देख रहे हैं, ये देखो KV2 की वैल्यू यहाँ पर है, KV1 की वैल्यू यहाँ पर है, तो सारी वैल्यू मैं यहाँ पर से देख कर ही लिख रहा हूँ, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो, तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फटाफट से आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस 4 डिवाइड बाई 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10 और इसका इनवर्स और उसका 7, तो 9.24 KVE कितना आ रहा है, 9.24 आ रहा है KVE, यानी इक्विवेलेंट वर्टिकल परमिएबिलिटी, तो ये आया 9.24 मल्टीप्लाई बाई, आगे भी है 9.243, अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आप रिलेट कर पा रहे होगे आगे कितना है, मीटर पर सेकंड। अब इनका रेशियो ले लो, और जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। सो KHE डिवाइड बाई KVE इज इक्वल टू 0.3447 डिवाइड बाई 9.243 ले सकते हो आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3। चलो, अब इसका जो आंसर है वो बताना मुझे जरा। इन्वर्स कर दिया और 0.3447 37.29 एग्जैक्टली 37.29 आ रहा है इसका आंसर। तो 37.29 हमें यहाँ ऑप्शन में भी दिख रहा है, 37.29, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको आ रहा होगा समझ में, करना क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा यूनिक था। यहाँ पर अलग अलग परमिएबिलिटी आपको हर लेयर की दी थी, हर लेयर की हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी और हर लेयर की आपको वर्टिकल परमिएबिलिटी भी गिवन थी। बाकी क्वेश्चन आसान था, बस ये दो फॉर्मूला का ही एप्लीकेशन था, ठीक है, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करते, इसको करते। अब चलो, इतना तो हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कर लिया। अब मैं जो सीरीज आने वाली है क्वेश्चन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो क्वेश्चन की सीरीज आने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे मैं मिटा रहा हूँ। अब जो क्वेश्चन की सीरीज आने वाली है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चलेगा कि क्यों करना चाहिए। देखो, तो गेट 2021 का क्वेश्चन, ठीक है, करना कुछ नहीं है, एक ही फॉर्मूला के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी जो क्वेश्चन सीरीज आएगी तो Q इज इक्वल टू KIA, सभी को पता है। तो यहाँ से Q डिवाइड बाई A क्या हो जाएगा, यहाँ से डिवीजन में A ले लो तो यहाँ से निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू KI, सभी को पता है V इज इक्वल टू KI। एंड सीपेज वेलोसिटी क्या होती है, V डिवाइड बाई पोरोसिटी, ये बस यही इसी के एप्लीकेशन के ऊपर है। और इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम होता है, क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। ये भी एक मेंटेन कर लेना आपकी नोटबुक में अगर नहीं पता तो, सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, उसी के ऊपर डिपेंडेंट है ये। चलो, ये हमारी कौन सी हो जाएगी, फ्लो वेलोसिटी हो जाएगी। फ्लो वेलोसिटी से हमेशा ज्यादा होती है या तो बोल लो कि डिस्चार्ज वेलोसिटी बोल लो, तो फ्लो वेलोसिटी या डिस्चार्ज वेलोसिटी से हमेशा सीपेज वेलोसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि पोरोसिटी की वैल्यू जो है वो हमेशा <<1 होती है। जब <<1 होती है तो ये जो आंसर आएगा ये किससे आएगा, ज्यादा ही आएगा, ठीक है, इस वजह से। तो मैं बोला था कि बस ये जो यहाँ लिखा है ना, Q डिवाइड बाई A इज इक्वल टू V इज इक्वल टू KI, ठीक है, तो यहाँ से आपको फ्लो वेलोसिटी या डिस्चार्ज वेलोसिटी मिल गया, सीपेज वेलोसिटी V डिवाइड बाई पोरोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, बस इसी का एप्लीकेशन है। तो फटाफट से यहाँ पर अगर हम करें, तो क्वेश्चन में लिखा है, टू रिजर्वेयर्स आर कनेक्टेड थ्रू अ होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक एक्विफर हैविंग हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू 25 मीटर पर डे, पोरोसिटी ईटा इज इक्वल टू 0.3, जैसा कि आपको दिख रहा है, ग्राउंड वाटरिंग
फ्लोइंग इन द एक्वीफर एट स्टेडी रेट। ओके ओके, सब कुछ अच्छा है। यहाँ पर आपको जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो डायरेक्टली आपको इंक्लाइन डिस्टेंस ही दे दिया है 2 किलोमीटर का। 2 किलोमीटर का आपको इंक्लाइन डिस्टेंस ही दे दिया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इफ वाटर इन रिजर्वर 1 इज कॉन्टामिनेटेड देन कॉन्टामिनेटेड यानी कि प्रदूषित हो गया, देन द टाइम, अगर पहले रिजर्वियर में जो है वो पानी खराब हो गया तो दूसरे रिजर्वियर में कितने टाइम के बाद खराब होगा, ये पूछा है ना। देन द टाइम इन डेज राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस टेकन बाय कॉन्टामिनेटेड वाटर टू रीच रिजर्वियर 2। चलो, तो वही है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम वाला ही फॉर्मूला लगेगा। बाकी सारी चीजें तो आपको यहाँ पर गिवन है, बाकी सारी चीजें तो आपको यहाँ पर गिवन है। तो इसको मैंने जो चीज बताई उसी से ही सॉल्व करना है, और कोई नई बात नहीं है। जो मैंने शुरुआत में आपको बता दिया ना कि इसी का एप्लीकेशन आएगा, वही करना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहे, अगर किसी को फिगर नहीं दिख रहा हो तो बड़े लेवल में भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप v इज इक्वल टू के आई, v इज इक्वल टू के आई, ठीक है। सो के आपको पता है 25 मीटर पर डे, आई इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एल, आई इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एल। तो एच यहाँ पर कितना होगा, एच यहाँ पर ये दिख रहा है ना 30 और 10, ये डिफरेंस कितना होगा भाई, फिगर नोट ड्रॉन टू स्केल उन्होंने पहले ही बोल दिया था। तो ये हो जाएगा 20, तो ये 20 हो जाएगा एच हमारा, एच हमारा कितना हो जाएगा 20, और एल तो इन्होंने दे ही दिया है 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर कितना होता है 2000 हो जाएगा मीटर के अंदर। सो फ्लो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो गया 25 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 2000। तो फ्लो वेलोसिटी आ गया 0.25, कितना आ गया 0.25 मीटर पर डे, ठीक है। फ्लो वेलोसिटी हमारा कितना आ गया 0.25 मीटर पर डे। अब कुछ नहीं करना, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीधा ही आपको सीपेज वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है, सीपेज वेलोसिटी निकालना है, और उसके नीचे ईटा डाल देना है यानी कि पोरोसिटी, और डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करके आंसर निकाल लेना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। सो सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v डिवाइड बाई ईटा इज इक्वल टू 0.25 डिवाइड बाई 0.3। कितना आंसर आया, ये चलो, ये जो भी आंसर आया, ये जो भी आंसर आएगा ना, ये डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम का होगा, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। और ये टाइम आपको निकालना है, ये टाइम आपको निकालना है कि इतने टाइम में वो जो रिजर्वर 1 का जो कॉन्टामिनेटेड प्रदूषित वाटर था वो अब रिजर्वर 2 में पहुंच जाएगा, तो ये टाइम निकालना है। सो रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 2000, आपको दिख ही रहा है। ये पूरा का वैल्यू, ये पूरी वैल्यू डिवीजन में आएगी, पूरी वैल्यू डिवीजन में आएगी, तो 0.25 नीचे और 0.3 ऊपर। सो रिक्वायर्ड टाइम आपको मिल जाएगा 2400 डेज, ठीक है। ये रिक्वायर्ड टाइम आपको मिल जाएगा 2400 डेज। कितना आसान क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा पास्ट ईयर में कितनी बार पूछा गया, लगभग 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया इस टाइप का। पता नहीं गेट वालों को क्यों इतना ज्यादा अच्छा लगता है ये कॉन्सेप्ट। 5 बार अभी मैं सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ सीक्वेंस बाय सीक्वेंस और सीरीज बाय सीरीज, ए 1 बाय 1 आपको पता चलेगा। सो हो गया, सिर्फ मैंने जो शुरुआत में बताया था उसी का एप्लीकेशन है। पहले फ्लो वेलोसिटी निकाल लो, फिर उसके बाद सीपेज वेलोसिटी निकाल लो, उसके बाद डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम वाला फॉर्मूला लगा दो। या तो टाइम पूछा हो तो टाइम निकाल दो, या तो डिस्टेंस पूछा हो, डिस्टेंस तो वैसे नहीं पूछेगा क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर ही तो आई डिपेंडेंट करता है ना आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो जो भी पूछा हो आप आसानी से निकाल सकते हो। इसी का एक और क्वेश्चन देखिए, ये गेट 2021 का क्वेश्चन, गेट 2021 का क्वेश्चन है ये वाला। चलो, तो फ्रेंड्स अब हम इसी के ऊपर, ये हमारा आ गया 2400, मतलब इसका जो आंसर है वो अगर 2400 पुट करते तो आपका सही माना जाता, ठीक है। यहाँ पर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, 1 मार्क का ही पूछा गया था क्योंकि ये बहुत बार रिपीट कर चुके, तो इन्होंने सोचा क्या एक ही मार्क, तो 2400 डे ही करेक्ट आंसर है इसका। 1 डेसिमल तक पूछा है लेकिन हमारा एग्जैक्ट आंसर आ चुका है, एग्जैक्ट आंसर आ चुका है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो, तो क्लियर ऑल ड्राइंग करता हूँ, देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो गेट 2021 में आया, गेट 2020 में आया, गेट 2019 में भी आया है, ठीक है। तो अब ये गेट 2020 वाला कर लेते हैं। गेट 2020 वाले क्वेश्चन में क्या है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। देखो लिखा हुआ कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन अ सॉइल स्पेसिमेन अंडर अ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I इज इक्वल टू 2.5।
and soil specimen has specific gravity G is equal to 2.65 and saturated water content is equal to 20% is equal to 20% is equal to 0.2. सैचुरेटेड है मतलब SR की वैल्यू 1 हो गई and coefficient of permeability of soil K is equal to 0.1 centimeter per second. सीपेज वेलोसिटी डायरेक्टली पूछ, सीपेज वेलोसिटी कितनी होगी? सबसे पहले v is equal to ki, v is equal to ki. के आपको पता है? हाँ पता है, 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड में है तो ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड में ही मिलेगा. आई पता है? हाँ पता है. कितना है? 2.5. तो ये कितना हो जाएगा? 0.1 मल्टीप्लाई बाई 2.5, ये 0.25 हो जाएगा. ठीक है, 0.25 हो जाएगा. सो 0.25 सेंटीमीटर पर सेकंड. ठीक है, अब छोटा सा एक फॉर्मूला लगाना है, आप सभी को पता है, एस आर इंटू ई इज इक्वल टू जी डब्ल्यू. ठीक है, तो ई आपको कितना मिलेगा? एस आर तो 1 है, एस आर तो 1 है, तो ई इज इक्वल टू जी डब्ल्यू. जी आपके पास है, डब्ल्यू आपके पास है, जी भी है, डब्ल्यू भी है. तो 2.65 मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू कितना है? 0.2. तो ई आपको 0.53 मिल जाएगा. ठीक है ना भाई, 0.53 मिलेगा. चलो 0.53 मिल गया. ईटा आपको कितना मिलेगा? ईटा पोरोसिटी इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई, ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई. तो ईटा विल बी 0.53 डिवाइड बाई 1.53, है ना. ईटा इज इक्वल टू 0.53 डिवाइड बाई 1.53. तो 0.53 डिवाइड बाई 1.53 करेंगे तो 0.346 मिल रहा है मुझे. कितना मिल रहा है? ये जो ईटा है ना, ये जो ईटा मिल रहा है मुझे 0.346 मिल रहा है. चलो, तो अब आसानी से मैं क्या कर सकता हूँ? सीपेज वेलोसिटी निकाल सकता हूँ. तो सीपेज वेलोसिटी vs इज इक्वल टू v डिवाइड बाई ईटा. सो सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v डिवाइड बाई ईटा. तो 0.25, ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड में है. ठीक है, तो डिवाइड बाई ईटा करूंगा 0.346. तो सीपेज वेलोसिटी आसानी से मिल, और यही पूछा है ना, सीपेज वेलोसिटी तो पूछा है. सो 0.25 कर दूंगा और नीचे 0.346 कर दूंगा, तो ये मिल जाएगा 0.72 सेंटीमीटर पर सेकंड. ये मेरा आंसर हो गया. ठीक है, 0.7216 आ रहा है, पर राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल पूछा है, तो मैं 0.72 तक राउंड ऑफ आसानी से कर सकता हूँ. तो ये देखो कितनी आसानी से सीपेज वेलोसिटी मिल गया. ये हो गया हमारा आंसर. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन गेट 2021 में देख लिया, 2020 में देख लिया, 2019 में देखते हैं. ठीक है, 2019 वाला तो सेम टू सेम 2021 वाले की तरह है, पर 2019 वाला 2 मार्क्स का था. 2020 वाला ये जो क्वेश्चन है ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. बढ़ते हैं आगे. उम्मीद करता हूँ कि आपको अब रिलेवेंस समझ में आ रहा होगा. और प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है कि जो किताब है आईएएस मास्टर है या मेडीज है, उन्होंने ये सारे क्वेश्चन को एक साथ नहीं लिखा. किसी ने इसको पता नहीं कहाँ कहाँ लिखा है, किसी ने इसको हाइड्रोलॉजी के अंदर भी लिखा है, किसी ने इसको एक्वीफर वगैरह में भी लिखा है, किसी ने इसको ये क्वेश्चन को कहाँ कहाँ डाल दिया. मतलब वो क्वेश्चन का मैनेजमेंट जो होता है ना, जो स्टूडेंट को पता चले कि भाई हाँ सारे क्वेश्चन एक बाय वन कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है. ये आईएएस मास्टर वाले ने तो एक क्वेश्चन सीपेज में डाला है, एक क्वेश्चन कहाँ डाला है, वेल हाइड्रोलिक्स में डाला है, एक क्वेश्चन इन्होंने आगे परमिएबिलिटी में डाला है. एक साथ नहीं दोगे तो स्टूडेंट को पता नहीं चलेगा कि कॉन्सेप्ट कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है. इसलिए ये सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल है. तो इसको शेयर तो कर देना भाई, सभी लोग इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप के साथ, कहीं पर भी इसको शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सके. बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, जैसा कि मैंने बोला था सेम टू सेम 2020 के क्वेश्चन की तरह ही है. अ कन्फाइंड एक्वीफर ऑफ 50 मीटर कांस्टेंट थिकनेस इज सैंडविच बिटवीन टू एक्वीक्लूड्स एज शोन इन फिगर. अब बढ़िया से बना के दिया है इन्होंने बड़ा वाला. फिर लिखा है द हेड्स इंडिकेटेड बाय 2 पीजोमीटर पी क्यू 55.2 मीटर एंड 34.1 मीटर रेस्पेक्टिवली. उसके बाद लिखा है द एक्वीफर हैज अ gradient conductivity, the aquifer has a hydraulic conductivity 80 मीटर पर डे एंड डिस्टेंस एंड इफेक्टिव पोरोसिटी भी है 0.25. तो पोरोसिटी को मैं सिर्फ लिख लेता हूँ, बाकी की चीजें तो ऑलरेडी विजिबल है. ठीक है, पोरोसिटी को मैं लिख लेता हूँ, बाकी की चीजें तो मुझे ऑलरेडी विजिबल है. तो ईटा पोरोसिटी में लिख लेता हूँ 0.25. इफ द डिस्टेंस बिटवीन पीजोमीटर इज, ये दिख रहा है डिस्टेंस हमें 2500 मीटर, डायरेक्टली इंक्लाइंड डिस्टेंस ये है. टाइम टेकन बाय, देखो वही क्वेश्चन है जो हमने 2021 में देखा, ये इससे पहले 2019 में आ चुका था.
तो द टाइम टेकन बाय वाटर टू ट्रैवल थ्रू द एक्वीफर फ्रॉम पीजोमीटर लोकेशन P टू Q कितना होगा, ठीक है, कितना लगेगा पीजोमीटर P से Q में वाटर को ट्रैवल करना। वहां पर पूछा था वाटर खराब हो गया वेल 1 में, तो वेल 2 में जाने में कितना टाइम लगेगा, वही टाइम है यहाँ पर कि एक वाटर अगर पीजोमीटर P में है या एक वेल में है तो उसको दूसरी वेल में जाने कितना टाइम लगेगा। चलो, तो वही बात है, घुमा घुमा के एक ही टाइप का कॉन्सेप्ट इस पर पूछा जा रहा है। तो इसलिए सभी लोग जो नए हैं उनको ये कॉन्सेप्ट करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, और आगे भी आएगा इसका एप्लीकेशन। देखना, मैं कह रहा हूँ इसका एप्लीकेशन जो है वो आगे भी आएगा। ना सबसे पहले इसमें मेरा अप्रोच रहेगा v इज इक्वल टू के आई। ठीक है, तो के हमें कितना है, इससे पहले मैं लिखा था कि हमें कितना है 0 पॉइंट नहीं 80 मीटर पर डे यहाँ पर दिया हुआ है ना। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी दिया हुआ है यहाँ पर, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी यहाँ पर दिया हुआ है 80 मीटर पर डे। ठीक है, इससे पहले आपने देखा कि नहीं देखा, यहाँ पर बता देता हूँ जिनको नहीं पता चला क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 80 मीटर पर डे दिया हुआ है, 80 मीटर पर डे दिया हुआ है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। 80 मीटर पर डे दिया हुआ है, तो के कितना है 80 मीटर पर डे। आई यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं, आई एच डिवाइड बाई एल होता है ना, आई क्या होता है एच डिवाइड बाई एल होता है, एच डिवाइड बाई एल। तो एच डिवाइड बाई एल तो क्या है, एच हमारा कितना हो जाएगा 55.2, यानी कि हेड डिफरेंस 34.1, हेड डिफरेंस कितना हो जाएगा 55.2 और 34.1, और एल हमें दिख रहा है 2500 यानी कि 2500। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 255.2 माइनस 34.1 डिवाइड बाई 2500 यानी कि 2500। तो ये आ रहा है 8.44, 8.44 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻³ 8.44 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻³ कर दो फिर इसको 80 से मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ रहा है 0.6752 मीटर पर डे। ठीक है, परमिएबिलिटी के यूनिट में ही आएगा। नाउ सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v डिवाइड बाई पोरोसिटी, फ्लो वेलोसिटी। ठीक है, फ्लो वेलोसिटी डिवाइड बाई पोरोसिटी, तो ये है 0.6752 डिवाइड बाई ईटा हमारा कितना है 0.25। ठीक है, ईटा हमारा 0.25 है। यहाँ पर आपको क्लियर फिगर दिख रहा होगा। सो वी एस विल बी 0.6752 और डिवीजन में 0.25। सो ये आ रहा है 2.7008 के आसपास मीटर पर डे। ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। सो टाइम रिक्वायर्ड for water to move from piezometer P to piezometer Q कितना होगा 2.708 इनवर्स में जाएगा और उसके साथ मल्टीप्लाई होगा डिस्टेंस 2500। ठीक है ना, ये 2500 डिवाइड बाई 2.7008 ये होगा इज इक्वल टू 9 नहीं कितना आ रहा है 925.65, 925.65 आ रहा है, 925.65, और इसका यूनिट क्या होगा डेज के अंदर होगा, डेज के अंदर होगा। तो यहाँ पर भी वही एप्लीकेशन है जो हमने इससे पहले गेट 2021 वाले क्वेश्चन में देखा। ठीक है, यहाँ पर भी वही एप्लीकेशन। तो टाइम जो रिक्वायरमेंट थी टाइम की वो कितनी आ गई 925.65 डेज। यही मतलब कहने का मतलब ये कि यही घुमा कर यही बात हुई जो हमें करनी है। ठीक है, तो आपको रेफरेंस बता रहा हूँ कि इस टाइप के सारे क्वेश्चन एक साथ ही सॉल्व कर लो, क्योंकि बुक वालों ने तो अच्छा काम किया नहीं है, तो एटलीस्ट हम तो इसको यहाँ पर अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू 925.65 डेज। आसान सा क्वेश्चन था, सेम टाइप का क्वेश्चन था जो 2021 में आया था, उसी की तरह था। 2021 वाला 1 ही मार्क्स का था, ये 2 मार्क्स का पूछा गया था। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा एक और क्वेश्चन है और उसके बाद भी एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 ये कब पूछा गया था गेट 2016 में आफ्टरनून सेशन के अंदर। यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर देखो टाइम भी गिवन है, टाइम भी गिवन है 100 डेज। ठीक है ना, लिखा है ना ट्रेसर टेक्स 100 डेज टू ट्रैवल फ्रॉम वेल 1 टू वेल 2, वेल 1 से लेकर वेल 2 तक ट्रैवल करने में 100 डेज लगते हैं, और विच आर 100 मीटर अपार्ट, यानी कि डिस्टेंस भी कितना है 100, डिस्टेंस भी कितना है 100। तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, यानी सीपेज वेलोसिटी
जो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम के ऊपर थी, जो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम के ऊपर थी, वो कितनी हो जाएगी, 100 डिवाइड बाई 100, डिस्टेंस भी 100 और टाइम भी 100, तो ये कितना हो जाएगा 1 मीटर पर डे, यानी सीपेज वेलोसिटी कितनी हो गई 1 मीटर पर डे। आगे क्या लिखा हुआ है, द एलिवेशन ऑफ वाटर सरफेस इन वेल 2 इज 3 मीटर बिलो दैट इन, यानी कि हेड डिफरेंस जो है वो 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। वेल 2 और वेल 1 का हेड डिफरेंस कितना है 3 मीटर, यहाँ पर गिवन है 3 मीटर, यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ही गिवन, ठीक है। आगे करना है अज्यूमिंग पोरोसिटी इक्वल टू 15%, यानी कि ईटा इज इक्वल टू 0.15। आपको के फाइंड आउट करना है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको देखकर पता चली गया होगा। वी एस इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई ईटा, सो वी इज इक्वल टू फ्लो वेलोसिटी इज इक्वल टू ईटा मल्टीप्लाई बाई सीपेज वेलोसिटी। सीपेज वेलोसिटी 1 मीटर पर डे आ ही चुका है, तो ये कितना हो जाएगा 0.15 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी कि 0.15 मीटर पर डे इज इक्वल टू के, ठीक है ना। v इज इक्वल टू के आई, मैंने आपको पहले ही बोला था v इज इक्वल टू के आई, तो ये v हमें मिल चुका है, इसके बराबर में क्या लिख सकता हूँ के आई लिख सकता हूँ। नाउ i तो क्या है, i इज नथिंग बट h डिवाइड बाई एल, i इज नथिंग बट h डिवाइड बाई एल, तो h तो हमारा कितना है, h हमारा कितना है अभी यहाँ पर बताया 3 मीटर है ना, h हमारा 3 मीटर है, तो 3 डिवाइड बाई एल कितना है डिस्टेंस 100 मीटर, 100 हो गया। सो की कितना आ जाएगा आपका, की कितना आ जाएगा, की विल बी 0.15 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 3, यानी कि 5 मीटर पर डे, ठीक है। 5 मीटर पर डे आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी के अंदर ये दिख भी रहा है, ऑप्शन डी के अंदर ये हमें दिख भी रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कितना आसान क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला के ऊपर है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि ये क्यों सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है। एक ही फॉर्मूला के ऊपर कितना प्रैक्टिस आप कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के साथ साथ ही आप कितनी प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हो। तो 5 मीटर पर डे इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो इसको मारता हूँ मैं डिलीट, आपको सही आंसर पता लग चुका है। अब करते हैं अगले क्वेश्चन की जो भी सेम है। मैं जनरली 2005 का क्वेश्चन नहीं लेना चाहता था, बट मैंने सोचा कि एकदम सेम कॉन्सेप्ट है तो उसको भी कर लेते, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट का रिपीटेशन कितना होता है। तो 2005 वाला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। 2005 का जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन जैसा कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, टू ऑब्जर्वेशन वेल्स penetrated into a confined aquifer and located L is equal to distance 1.5 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी टाइम ही निकालना है, तो टाइम वाला तीसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और बाकी देखने जाए तो कॉन्सेप्ट तो सब में सेम ही लगा, जितने भी क्वेश्चन किए अभी यहाँ में। पहला क्वेश्चन थोड़ा अलग था, बाकी तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमने सेम ही किए हैं। इस वीडियो में अगर आप देख रहे हो, अगर ये वीडियो एक साथ रिलीज हुई तो यहाँ पर 1.5 किलोमीटर मैंने ले लिया है, यानी कि ये 1500 मीटर लिख सकता हूँ। और लिखा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इंडिकेटेड हेड ऑफ 45 मीटर एंड 20 मीटर। दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन वेल है, उनका हेड जो है 45 मीटर एंड 20 मीटर। तो हेड डिफरेंस कितना मिल जाएगा मुझे, 45 माइनस 20 मिल जाएगा, जो कि 25 मीटर के बराबर होता है, यानी कि 25 मीटर के बराबर होता है। कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी के इज इक्वल टू 30 मीटर पर डे, क्या है 30 मीटर पर डे। पोरोसिटी ईटा इज इक्वल टू 0.25। टाइम बताना है, टाइम बहुत ही आसान है। क्या करेंगे सबसे पहले, v इज इक्वल टू के आई, के हमारा है 30, h हमारा है 25, l हमारा है 1500। तो यहाँ से आपको कोई वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी 30 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 1500, 0.5 क्या मिलेगा 0.5 मीटर पर डे, ये मिल गया। वी एस आपको सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई ईटा, सो यानी कि 0.5 डिवाइड बाई ईटा, पोरोसिटी 0.25, तो ये 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये भी 0.5 डिवाइड बाई 0.25, ये भी कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा ना, क्योंकि नीचे 4 है, नीचे 1/4 आ जाएगा और ऊपर 1/2 है, तो ये 2 हो जाएगा। 2 लेकिन मीटर पर डे के अंदर ही आएगा, ठीक है। और 0.25 का मल्टीप्लीकेशन अगर 2 साथ करें तो वो भी 0.5 ही आएगा। सो 2 मीटर पर डे इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम।
तो अब यहाँ पर टाइम को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं, अगर यहाँ पर मैं टाइम को सब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पर टाइम को सब्जेक्ट बनाऊंगा, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है भाई, 1500, 1.5 किलोमीटर मतलब 1500 मीटर, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 750 डेज, हमारा आंसर आ गया। तो सही में यार ये जो वीडियो सीरीज है बहुत बढ़िया बनी है, आपको एक साथ ही पता चल गया होगा, एक साथ ही एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर आपने इतने सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कर लिए कि अब अगर फिर से ये रिपीट हुआ और अगर आप इस वीडियो के व्यूअर्स है तो मुझे नहीं लगता कि आप गलत कर पाओ, अनलेस कि आप बहुत लेजी स्टूडेंट हो या आपको कुछ पता ही नहीं चलता तो बात अलग है। बाकी ये वीडियो सीरीज के बाद अगर v इज इक्वल टू के आई और सीपेज वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन आए, किसके ऊपर, यहाँ पर मैं क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट v इज इक्वल टू के आई एंड सीपेज वेलोसिटी वी एस इज इक्वल टू v डिवाइड बाई ईटा इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, इसके ऊपर अगर लाइफ में कभी भी क्वेश्चन आए तो मुझे नहीं लगता कि अब आप गलत कर पाओगे, अब आप गलत कर पाओगे क्योंकि इतनी ज्यादा प्रैक्टिस यहाँ पर कर ली, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस यहाँ पर कर ली, इतने सारे एक ही टाइप की एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर अलग अलग लैंग्वेज से अलग अलग डेटा से हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो भाई यार सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, अपने कॉलेज ग्रुप वगैरह के साथ शेयर कर दो कि सभी लोग ये टाइप का कंटेंट यूट्यूब पर देख सके आराम से फ्री वगैरह में, ठीक है, फ्री में इतना अच्छा कंटेंट देख सके। चलो, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्या करें, इसी के साथ वीडियो को एंड ही कर देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।